अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी फाइनली आज हमारे जाने का दिन है। तो अभी बज रहे थे शाम कह लीजिए या फिर रात कह लीजिए, रात के 8 बज रहे थे। तो अब हमारी भी तैयारी हो चुकी थी, फाइनली सब कुछ तैयार कर लिया था हमने अपना, पैकिंग वैकिंग सब करके। ये गोलगप्पा भैया लेके आ गए थे तो वो खा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए थे। उस टाइम गाइज़ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता उस टाइम, थोड़ा सा मूड ये रहता है, इमोशनल सा रहता है। क्योंकि धीरे धीरे करके सब लोग आए थे तो अच्छा लग रहा था, घर में रौनक सी लग रही थी। लेकिन फिर वही सब एक एक करके अब जाने लगे। हम लोग तो दिल्ली रहते हैं और रिजवान गाज़ियाबाद में रहते हैं, और रिजवान और गुफरान शायद पंजाब में किसी जगह पे रहते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वही है कि सब लोग आते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है, एक उमंग होता है वहाँ से आने का कि चलो भाई फेस्टिवल में सब इकट्ठे होंगे घर पे। तो अच्छा लगता है सबके साथ मिलजुल के रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ मतलब हर चीज़ की खुशी दुगना हो जाती है गाइस। लेकिन फिर वही है कि सब एक एक करके आने लगते हैं। अब बिल्कुल भी घर खाली हो गया, बस जेठ हैं और जेठानी हैं। और अभी जो इनसे छोटे वाले भाई हैं यानी कि मेरे देवर है, वो मतलब गाइज़ मेरे 3 देवर हैं मेरे से छोटे। एक रिज़वान गुफरान को मैंने दिखाया है, एक है इद्दू जो भी हैं अभी, वो अभी गए नहीं हैं। तो वो हैं अभी घर में, वो भी जब भी उनकी छुट्टी ख़त्म होगी वो भी चले जाएंगे। अब वही है कि जाने के टाइम में बहुत मन दुखी हो जाता है। जो सासू माँ हैं वो भी बहुत उदास हो जाती हैं। सब जाते हैं तो अच्छा लगता है घर में, आप समझ सकते हैं। फिर सबके एक एक जाने के बाद से घर खाली हो जाता है। तो वैसे तो अभी मैं अपने घर जा रही हूँ यानी कि मायके। तो फिर वही हम लोग अब आ गए थे। और गाइज़ अब यहाँ धनबाद स्टेशन आ गए थे हम लोग। तो धनबाद स्टेशन पे जो ये चाय मिलती है कुल्हड़ वाली, बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो मेरे भी थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, हस्बैंड की भी हो रहा था। फिर हमने यहाँ से चाय लिया, चाय वाय पी लिया था। हस्बैंड को आज की छुट्टी भी नहीं मिली थी। 8 बजे तक तो घर से इन्होंने लॉगिन थे, ये काम कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद भी थोड़ा सा मोबाइल पे काम चल रहा था इनका। फिर फाइनली हम लोग स्टेशन आ गए थे। उसके बाद 9:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। फिर उसके बाद फिर खाना हम लोगों ने खाया नहीं था, खाना पैक करवा लेते क्योंकि उस टाइम खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। और फिर हस्बैंड यहाँ स्टेशन हम लोग पहुँच गए थे प्लेटफॉर्म पे। तो फिर तब भी इनको कुछ काम था, तो थोड़ा सा अभी ट्रेन आने में टाइम था। फिर इन्होंने अपना काम थोड़ा बहुत फिनिश किया। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी, हम ट्रेन में बैठ गए थे। तो हस्बैंड तो अपने लिए हस्बैंड ने रोल पैक करवाए थे। इन्होंने कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये रोल पैक करवाए थे तो ये रोल खाने लगे थे। और फिर मेरे लिए जो देवर हैं वो ये गाइस बाहर की मटर पनीर है, होटल की है, तो उन्होंने ला दिया था। वो कहने लगे कि यही लेके चले जाइएगा। तो फिर हम रोटी और ये पनीर, क्योंकि एक ही टाइम के खाने की बात रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह इंशाल्लाह मैं घर पहुंच जाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे, क्योंकि सुबह ही 4 बजे तक हम लोग को उतरना था मुग़ल सराय में। तो फिर ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं, जो भी होंगे वो जानते होंगे कि ये दयाल उपाध्याय, पहले इसका नाम था मुग़ल सराय। अब यहाँ गए, वहाँ से यहाँ उतर के हम लोगों ने फिर लोकल ट्रेन लिया। उसके बाद गाइस रात भर सही से नहीं सोने की वजह से इनको बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात में 9:30 बजे की ट्रेन थी। और थोड़ी देर ही सोए थे हम लोग, तब तक 4 बजे हमारे उतरने का टाइम था। इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये लोकल ट्रेन है गाइस, वहाँ मुग़ल सराय से बक्सर के लिए। तो हम सो गए थे, तो मैंने इनका थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद फिर बीच में मुग़ल सराय और बक्सर के बीच में बहुत सारी छोटे छोटे स्टेशन रुकते हुए ट्रेन जाती है, क्योंकि सारी ट्रेनें चली गई थी। हम लेट हो गए थे, हमारी ट्रेन पहुंचने में वहाँ मुग़ल सराय लेट हो गई थी, इसलिए बाकी सारी जो सुपर फास्ट निकल गई थी, बस यही एक लोकल ट्रेन थी। तो ये सब छोटे छोटे स्टेशन पे रुकते हुए जाती है, तो हम लोग को उसी पे जाना पड़ा। उसके बाद ये दिलदार नगर था, दिलदार नगर के जो लोग होंगे उनको पता होगा। उसके बाद फिर ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6-7 बजे का ये व्यू है। तो फिर उसके बाद ये जो अभी गया है ये इनका गांव है, यानी कि हस्बैंड का गांव है उसियाँ हाट। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बक्सर।
यहीं हमें अब यहाँ से फिर अब दूसरा गाड़ी करना हो 4 व्हीलर, तब हम लोग जाएंगे बलिया। यहाँ से अभी 1 घंटा लगेगा, अभी लग जाता है जाने में। फिर हम लोग यहाँ बक्सर उतर गए थे गाइस। गर्मी भी इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा नहीं है कि इधर गर्मी नहीं है, इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर उसके बाद बक्सर से उतर के हम लोग स्टेशन के बाहर आए। तो ये गाड़ियाँ मिलती हैं जाने आने के लिए, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, अम्बेसडर कार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर हमने फिर ये किया गाड़ी। उसके बाद फिर यहाँ से 1 घंटे लग जाते हैं फिर घर जाने में। फिर उसके बाद फिर हम लोग बहुत लेट हो गया था हम लोगों को, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। सुबह 7 या 8 बजे तक हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग को पहुंचने में 10 साढ़े 10 हो गया था। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था, पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत लेट हो गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए थे, भाई आ गया था लेने के लिए। उसके बाद फिर मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब से व्लॉग घर का आएगा, मायके का। अल्लाह हाफ़िज़।